ऐसे झूठे वादे नहीं करना चाहिए कांग्रेस को तो एक भी वोट अभी मिलने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। स्वर्गीय सज्जन सिंह उइके अमर रहे। पूरी कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं जीत के आ रही हूँ और विधायक बन के सारे समाज की सेवा करूँगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है। 17 को मतदान है, 3 को परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में बैतूल की एक अहम सीट घोड़ा डोंगरी सीट, यहाँ पर एक और चाची तो दूसरे ओर भतीजा मैदान में है। कांग्रेस से राहुल उइके हैं तो भारतीय जनता पार्टी से आप खड़ी हैं गंगा उइके। इनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार विकास के और साथ में तैयारी कैसी चल रही है। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत जी, सबको जय श्री राम, भारत माता की जय। है। एक और चाची आप, एक दूसरे और भतीजा, जनता कंफ्यूज है। देखो, पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने हमें प्रत्याशी बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो पति देव थे सज्जन सिंह उइके स्वर्गीय, वो 2003 में चुनाव लड़ चुके हैं। बीच में उनको 8 में सीट नहीं मिली, उन्होंने लगातार संपर्क किया और 2013 में उनको फिर सीट मिली। उस समय भी यही कहा जाता था कि प्रताप सिंह उइके सज्जन सिंह के हम एक ही गांव के थे। तो बात आती है जब पार्टी की, तो पार्टी रिश्तेदारी नहीं देखती। हम भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ता एक परिवार की भांति हम चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई चाचा भतीजा का रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेता और रिश्तेदार किधर जाएं वो कंफ्यूजन में है। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और वो कभी किधर ही नहीं जाएगी। वो अपने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और करेगी, और आप सबको दिख रहा है। और हम विकास के मुद्दे लेकर ही गाँव-गाँव तक जा रहे हैं। आपका विजन क्या है इस बार, यदि आप जीतती हैं तो क्या करने वाली? ये है कि हमारे जो मिस्टर सज्जन सिंह उइके थे, उन्होंने पूरा कार्यकाल नहीं किया था। उनको विधि का विधान है कि उनको बीच में छोड़ के चलेगा। मेरा एक ही लक्ष्य है कि उनके जो अधूरे कार्य है उनको मैं पूरा करने के लिए लगातार मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया और जनता की सेवा करने के लिए मैं इस मैदान में उतरी हूँ और मैं सतत करती हूँ। ये जैसे वहाँ पर मैं देख रहा था बिजली की समस्या और तमाम वहाँ पर एक दो विषय और उठ के आ रहे थे। मैं वहाँ पर कार्यक्रम घोड़ा डोंगरी पे कार्यक्रम भी अपना हुआ था। वहाँ पे मानव तस्करी और गौ तस्करी, 2 मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठ कर आए थे। देखिए, जब कांग्रेस की विधायक बनते हैं ना, तभी ये चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ मिस्टर विधायक तो तब तक ये चीज़ें नहीं आई थी। इसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे, वो स्वयं जो विधायक हो जवाब देंगे इस बारे में। कह रहे हैं कि विकास कार्य आपके जब पति थे हुआ था उस समय, लेकिन फिर अभी पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को चुनकर भेजा। कहाँ कमी रह गई थी? प्रत्याशी चयन में गलती हो गई भारतीय जनता पार्टी की, या फिर कौन सी ऐसी चूक रही जहाँ कांग्रेस जीत गई भारतीय जनता पार्टी? बताना चाहेंगे, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आई है। हमारा जो इलाका है वो ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, उनको 2 लाख रुपए कर्ज माफ का झांसा देकर उन्होंने अपने तरफ उन्होंने खींचे, लेकिन उन्होंने किसी का भी कर्ज माफ नहीं किया। और उसका परिणाम उन्होंने 15 महीने में उनकी सरकार चली गई। उनके खुद विधायक हमारी पार्टी को समर्थन करके फिर से शिवराज सिंह की सरकार बनाए। तो ऐसे झूठे वादे नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप वादे ना करें, आपको तो एक भी वोट अभी मिलने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वहाँ में जो व्यवस्थाओं को हैं उनको लेकर आप क्या सोचती हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पहले की भांति बहुत सारा सुधार आया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन सेवा मित्र योजना बनाकर हमारे बहुत सारे बच्चों को रोजगार से लगाया है। उनको 8 से 10 हज़ार रुपये मेहनताना दे रहे हैं। दूसरी चीज़, सीखो कमाओ योजना के तहत भी उन्होंने बच्चों को सिखा भी रहे हैं, उसका मानदेय भी दे रहे हैं। तो ये मनोबल बढ़ाने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तमाम महिलाएं मैं देख पा रहा हूँ, युवा भी आपके साथ हैं। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रही हैं आप, और जनता क्या कैसा उनका समर्थन मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नारी सम्मान की बात करूंगी, तो नारी सम्मान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो शौचालय बनाकर घर में स्वच्छता अभियान के तहत नारी सम्मान को बचाया, वो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आने वाले समय में भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में हमारी सारी बहनें देखना चाहती है। और हमारे जो शिवराज भैया, उन्होंने लाडली बहना योजना चलाकर जो नारियों के खाते में लगातार उन्होंने 1-1 हज़ार से 1250 रुपये की राशि डाली है। चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को उन्होंने सम्मान बढ़ाया। तो और इससे हमको और क्या चाहिए? इतनी चिंता करने वाली सरकार हमारी है। और हमारे जितने कार्यकर्ता बंधु है, वो लगातार हमारे दीपक भैया, प्रदेश के हमारे जी
मंत्री हैं वहाँ प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के, हमारे गगन भैया, हमारे सारे यहाँ पे मालवी जी हैं, हमारी महिला मोर्चा की बहनें खड़ी हमारे साथ, सभी लोग चल रहे हैं। तो ये सब कार्यकर्ता सिर्फ हमारे, और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारी पार्टी सनातन धर्म को समर्पित है और हिंदूवादी पार्टी है। वो राष्ट्र हित चाहती, जनहित चाहती और हमारा क्षेत्र का हित करने के लिए सतत प्रयासरत रहती है। आज़ादी कितने वर्ष हो गए, क्या आप मानती हैं कि वास्तव में जो आदिवासियों को मिलना चाहिए था वो मिला है? बिल्कुल जीवन स्तर ऊंचा उठा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमारी बहनें देखो सड़कें हमारे घर तक गई हैं और नल जल योजना के तहत बिजली पानी सड़क से लेकर उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए भी जो कोरोना काल आया था उसमें हमारे आदिवासी भाई बहनों को हमारे संघ के भाइयों ने लगातार सेवा दी है। फ्री में अनाज मिला हमको, फ्री में वैक्सीन लगाई गई है। तो ये जीवन स्तर बहुत ऊँचा उठा है, हम इसका समर्थन करते हैं। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं लगातार चली हूँ जब से सज्जन सिंह हुई के मेरे को छोड़ के गए, तब तक मेरे को जनता का इतना आशीर्वाद मिला। वो हर कार्यक्रम में मुझे बुलाते रहे और उन्होंने ये हौसला बढ़ाया कि आपको हमारे बीच रहना है। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं जीत के आ रही हूँ और विधायक बन के सारे समाज की सेवा करूँ। टिकट मिलने के बाद थोड़े बहुत अंदर से विरोध के स्वर भी उठ रहे थे, तो सब ठीक हो गया आपकी? ऐसा कोई स्वर नहीं। देखो सबकी इच्छा है कि मतलब हमको टिकट मिले, तो सब लाइन में खड़े थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद सब एक हो गए, सब एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। आप महिला हैं, शिक्षक भी रह चुकी हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष घोड़ा डोंगरी मिलने वाला है? महिलाओं के लिए देखो सबसे बड़ी चीज़ तो लाडली बहना को लगता है कि दीदी यदि विधायक बन के आती है तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमारा हर काम होगा। तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। सभी महिलाएं साथ में हमें। ये थी घोड़ा डोंगरी की प्रत्याशी गंगा विके, जो कह रही हैं कि जीत को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि चाची भतीजे की इस लड़ाई में कौन यहाँ की कुर्सी से, यहाँ से जनता जिता कर किसे विधानसभा की कुर्सी देती है। अंकुश बारसकर के साथ नीरज द्विवेदी, घोड़ा डोंगरी।